नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। रिश्ते को तार तार करते हुए दादी के घर आई 6 वर्षीय भतीजी के साथ चाचा ने ही किया दुष्कर्म। गुरुवार दोपहर हैवान चाचा ने अपनी ही 6 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। घटना का पता तब चला जब रोती बिलखती मासूम अपने घर पहुंची और उसने अपनी मां को सारी बातें बताई। चिमनगंज थाना महिला डेस्क प्रभारी मधु बंसल ने बताया कि मित्र नगर में अपनी दादी के घर आई मासूम भतीजी घर में खेल रही थी। इस दौरान बाहर से आए चाचा ने मासूम को चॉकलेट देने के बहाने घर के दूसरे कमरे में बुलाया, मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। मासूम घर पहुंची तो हालत देख मां दंग रह गई। बच्ची के चेहरे पर खरोच के निशान थे। पूछे जाने पर उसने चाचा की हरकत बताई तो मां के होश उड़ गए। मासूम ने अपने चाचा का नाम बताया, जिसके बाद परिजन बच्ची को थाने लेकर पहुंचे। घटना के बाद से चाचा फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। चाचा पर पूर्व से आपराधिक प्रकरण दर्ज है। वहीं वह नशे का भी आदी है। संभवतः नशे में ही उसने वारदात को अंजाम दिया। एक नाबालिग बच्ची थी, वो कुछ सामान लेने के लिए गई थी तो वहाँ पर उसके सगे चाचा ने उसको चीज़ देने के बहाने बुलाया अपने घर के अंदर और उसके साथ गलत काम किया। तो बच्ची की मां ने थाने पर आई और रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जो बच्ची है उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। स्वास्थ्य उसका ठीक है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में उसे ऑब्जर्वेशन में डॉक्टरों की सलाह पर रखा गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। किस प्रकार से आरोपी की जानकारी है? कुछ क्या नशा करता है, क्या उसका? आरोपी के पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड हैं, 3-4 उसके रिकॉर्ड भी हैं और ये नशे वशे करता है। मामूली विवाद के चलते स्कूल के नाबालिग छात्रों में हुई चाकूबाजी। पसली में चाकू लगने से छात्र हुआ गंभीर घायल। इंदौर रोड 2 तालाब स्थित द डिवाइन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले अर्जुन नगर निवासी 17 वर्षीय 12वीं के छात्र चाहत पिता मिश्रीलाल लोधवाल को स्कूल में ही पढ़ने वाले एक अन्य छात्र ने क्लास के सामने ही चाकू मार कर घायल कर दिया। चाहत को पसली के नीचे घाव हुआ, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। चाहत इस समय आईसीयू में एडमिट है। घटना की जानकारी लगते ही नीलगंगा पुलिस स्कूल पहुंची और स्कूल स्टाफ से पूछताछ की। आक्रोशित परिजनों ने प्रिंसिपल के रूम में भी तोड़फोड़ की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार स्कूल में छात्रों के 2 गुट हैं और आपस में एक दूसरे को घूरने की बात से विवाद शुरू हुआ, जो चाकूबाजी तक जा पहुंचा। घटना के बाबत छात्र के पिता मिश्रीलाल लोधवाल व नीलगंगा थाना एसआई महेंद्र मकाश्रे ने बताया। देखिए कि डिवाइन स्कूल में जो है बच्चा पढ़ता है, चाहत उसका चाहत लोधवाल नाम है और वो स्कूल गया था। स्कूल में जो है एक लड़के ने चाकू मारा है। ये मुझे मालूम, लड़के का नाम मालूम नहीं है। अब ये तो प्रिंसिपल और मैडमों को मालूम है कि वो लड़का कौन था और क्या नाम था। ये उनका विषय है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं स्कूल में और उस बच्चे को जो है फौरन से फौरन गिरफ्तार करें और उसको थाने में बंद करें। कारण तो बच्चे का जो है लंच वगैरह या कुछ भी हुआ है, इतना सा टाइम में जो है इनके किसी प्रकार की कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब उसने बच्चे ने क्यों चाकू मारा है इसको, ये मुझे मालूम नहीं है। ये स्कूल वालों को चाहत के पसलियों के नीचे लगा है। हाँ, और बहुत ज़्यादा जो है सीरियस है वो। और मेरे को तो बच्चा जो है बिल्कुल एकदम ओके चाहिए। मुझे इलाज अच्छा चाहिए और पुलिस वालों से निवेदन करता हूँ कि उस बच्चे को जरूर पहले ही जल्दी से जल्दी उसको पकड़े और पकड़ के थाने में बंद करें। सुबह लगभग 11 बजे की बात है। थाना नीलगंगा क्षेत्र के अंतर्गत एक डिवाइन स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ 2 बच्चों में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था, जिसमें एक बाल अपचारी है बालक, जिसने जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है यहाँ पर, उसने 12वीं कक्षा से एक बालक जिसका नाम चाहत है, उसको किसी धारदार हथियार से, स्कूल वाले बता रहे हैं शायद चाकू से वार किया उसको, जिसका जेके अस्पताल में उपचाररत है और इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम जांच की जाएगी। स्टाफ ने बताया है कि 2 गुट चलते हैं यहाँ पर अलग अलग लड़कों के, तो उनमें कुछ घोराघोरी वाली बात हुई थी और कुछ गाली गलौच हुई थी आपस में। तो फिर उसके बाद से वो विवाद बढ़ा और फिर विवाद इतना बढ़ा कि इस घटना को अंजाम दिया गया। चाकू लेकर छात्र छात्राएं स्कूल में आ रहे हैं, इस विषय में जांच की जाएगी। प्राचार्य को भी नोटिस दिया जाएगा और जिस प्रकार के भी तथ्य जांच में आते हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीएचई के रेस्ट हाउस में पदस्थ चौकीदार के साथ हुई लूट की वारदात।
नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर लूटा चांदी का कड़ा। जयसिंहपुरा निवासी अशोक पिता नारायण माली उम्र 50 वर्ष गौघाट स्थित पीएचई के रेस्ट हाउस में चौकीदार के पद पर पदस्थ हैं। बुधवार शाम लगभग 7 बजे ड्यूटी से घर लौट रहे थे, तभी गौघाट स्थित कचरा स्टेशन के पास ऑटो में मुंह बांधकर आए 2 युवकों ने अशोक माली को रोककर डंडे और पाइप से मारपीट की और उनके हाथ में पहना हुआ लगभग 300 ग्राम चांदी का कड़ा छीनकर भाग गए। अशोक माली जैसे तैसे घर पहुंचे और गुरुवार को नीलगंगा थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। नीलगंगा पुलिस ने घायल फरियादी अशोक माली का मेडिकल कराकर मामले को संज्ञान में लिया। घटना के बाबत फरियादी अशोक माली ने बताया, आज 7:30 बजे करीब में नौकरी से घर जा रहा था। घर जाने से मेरे को रास्ते में ऑटो उसमें रोकी, पाइप मारे और मैं बेहोश हो गया। मेरे हाथ में से कड़ा खींच के निकाल के बग गया। इसके बाद में मैंने जोड़ीदार भी मेरे से आया और जब तक मैंने चिल्लाया, मैं बोला उसे मेरा कड़ा ले गया निकाल के आओ। इतने मैं ऑटो लेके जनता मेरी तरफ सीधा निकल गया था। ये जनता मिल लेकिन इधर गया था, इधर से आया था उधर गया वो। ये रात की है 7, 7:30, 8 बजे की घटना है। मैं यहाँ से सामने पानी का जो टैंकर है कि नहीं, इधर से घर जा रहा था मैं। क्या करते हैं आप? नौकरी है मेरी पास सरकारी वर्क में, यहाँ पे जनता मिल का सामने। 50 वर्षों से महाकाल की सेवा कर अपना सर्वस्व महाकाल को अर्पण करने वाली 75 वर्षीय बेबी बाई का हुआ निधन। महाकाल के ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मंदिर के आंगन में सेवा करते गुजार दिया। आजीवन जो भी मिला उसे मंदिर को सौंप दिया। ऐसी ही एक भक्त सरोजनी कापड़निस उर्फ बेबी ने गुरुवार को अंतिम सांस ली। उन्हें बीमार होने पर मंदिर समिति की ओर से पुष्पा मिशन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 75 वर्षीय बेबी ने पूरा जीवन महाकाल की सेवा में गुजार दिया। अंतिम समय में अपनी लगभग 3.5 लाख की संपत्ति महाकाल को अर्पित करने की घोषणा भी की थी। मंदिर की सफाई आरती के दौरान व्यवस्था करते उन्हें देखा जा सकता था। निर्माल्य की टोकरी उठाना, श्रद्धालुओं को राह दिखाना उनकी दिनचर्या में शामिल था। स्वास्थ्य खराब होता तो मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उनकी देखभाल की जाती थी। बेबी अविवाहित थी। जन्म कहाँ हुआ, परिजन कौन थे, अफसर कर्मचारियों को भी ज्यादा जानकारी नहीं है। वे हिंदी के अलावा अंग्रेजी व मराठी भी जानती थी। उन्हें भक्तों की ओर से जो कुछ भी रुपए पैसे मिलते उसे भी जमा करती थी। मंदिर समिति द्वारा उनका चक्र तीर्थ पर अंतिम संस्कार किया गया व उनका उत्तर कार्य श्राद्ध कर्म और बरसी भी मंदिर समिति द्वारा की जाएगी। महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर विक्रम विश्वविद्यालय में किया गया पौधारोपण का कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वृक्ष मित्र सेवा समिति द्वारा स्कूल ऑफ स्टडीज इंजीनियरिंग परिसर में लगभग 200 से अधिक औषधीय पौधे रोपे गए। शालिग्राम तोमर छात्रावास, वन विभाग व राष्ट्रीय सेवा के सहयोग से लगभग 11,000 से अधिक स्क्वायर फीट में पौधारोपण हुआ। वृक्ष मित्र सेवा समिति द्वारा परिसर में लगभग 5,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। इस अवसर पर समिति के शैलेंद्र शर्मा, अजय भातखंडे व प्रोफेसर SP सिंह ने बताया, आज मध्य प्रदेश के यशस्वी महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल जी के 1 वर्षीय उपलब्धिपूर्ण कार्यकाल की परिपूर्णता पर आज यहाँ पर इस परिसर में लगभग 11,000 स्क्वायर फीट से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस वृक्षारोपण अभियान के तहत आज औषधीय महत्व के, दुर्लभ प्रजाति के और इस संपूर्ण परिसर में प्राणवायु उपलब्ध कराने की दृष्टि से 200 से अधिक पौधों का रोपण का ये कार्य आज यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। वृक्ष मित्र सेवा समिति विगत 3 वर्षों से सतत पर्यावरण संरक्षण का काम कर रही है, जिसमें हर संडे 2 घंटे पर्यावरण के लिए इस स्लोगन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और विगत 2 वर्षों में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में काफ़ी सारा प्लांटेशन किया है। इस वर्ष से हमने विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में 5,000 पौधे लगा के इस परिसर को पूर्ण हरा भरा करने का संकल्प लिया है, जिसका प्रारंभ हमने पूर्व में कर चुके हैं। पर अब निरंतर छात्र भी आना चालू हो गए। छात्रों को मिलके, छात्रों के साथ कुछ कार्य हो, उस उद्देश्य से हम लोग कार्य कर रहे हैं। यह संपूर्ण परिक्षेत्र मोर के लिए बड़ा अच्छे तरह से जाना जाता है। हम जितने ज़्यादा हरियाली यहाँ पे डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे मोरों के साथ में दूसरे अन्य पंछियों का भी डेरा बनेगा।
बाकी पशु भी यहाँ पे आ सकते हैं, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और काफ़ी स्कोप है। निश्चित रूप से पौधे लगेंगे तो यहाँ का जल स्तर भी बढ़ेगा और संपूर्ण परिक्षेत्र हरा भरा और सुंदर रहेगा, तो बच्चों को पढ़ने का वातावरण भी बड़ा बढ़िया बनेगा। वृक्ष एक कैंपस, हमारा विक्रम विश्वविद्यालय का कैंपस हरा भरा रहे और लोग अच्छे से रहें, और यही है उसका उद्देश्य कि कैंपस हमारा हरा भरा रहे। सर आप वोट डालने की बात को लेकर सरपंच प्रत्याशी समर्थकों ने महिदपुर में चुनाव के दौरान एक युवक को पीटा। तहसील महिदपुर में पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम इमरा खेरा निवासी धर्मेंद्र पिता रामेश्वर के घर शंभू और उसका बेटा वोट मांगने के लिए आए और कहा कि चुनाव चिन्ह गिलास पर वोट डालना। तो धर्मेंद्र ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से वोट डालूंगा। पिता पुत्र ने उससे विवाद करते हुए उसे लठ से पीट दिया, जिससे धर्मेंद्र घायल हुआ और इसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। धर्मेंद्र के अनुसार अभी उसने इस घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं करवाई है। मेरे को शंभू ने मारा, उसने बोला था कि वोट गिलास पे डाल दे, मैंने मना कर दिया तो उसने शंभू ने और उसी के बच्चे ने मेरे को डंडे से मारा। कितने बजे की घटना रात को? 9 बजे की। आप उस समय कहाँ थे? घर पे था सर। आपके घर पे आए थे? हाँ। और 2 ही लोग थे उसके साथ में? दोनों था खाली। इसकी कहाँ रिपोर्ट लिखाई है आपने? अभी रिपोर्ट नहीं लिखवाई, अभी लिखवाएंगे सर। मुस्लिम समाज 10 जुलाई को मनाएगा ईद उल जुहा पर्व। मुख्य नमाज स्थल ईदगाह पर जारी है जोरों शोरों से तैयारियां। इस्लाम धर्म में बकरा ईद एक प्रमुख त्योहार है और इसे ईद उल जुहा के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल जुहा का पर्व 10 जुलाई रविवार के दिन मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि यह पवित्र त्योहार रमजान महीने के खत्म होने के 70 दिन बाद मनाया जाता है। समाजजन इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उज्जैन में इंदिरा नगर स्थित ईदगाह पर मुख्य नमाज अदा की जाएगी। त्योहार को लेकर ईदगाह पर तैयारी जोरों पर है। यहाँ आकर्षक रंग रोगन किया गया है। बारिश से बचाव के लिए टीन शेड लगाया गया है। इसके साथ ही कीचड़ व गड्ढे से बचाव के भी उपाय किए गए हैं। इस बाबत समाज सेवी इरफान खान ने बताया। 10 तारीख को ईद उल जुहा का त्यौहार है। मुस्लिम समाज का एक बड़ा त्यौहार है, जिसकी नमाज ईदगाह पर 9:15 बजे अदा की जाएगी। क्योंकि बारिश का मौसम है तो बहुत सारी वहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, जिससे वहाँ पर सुधार चल रहा है। मुस्लिम समाज सभी तरीके से नमाज़ पढ़ सकें, अच्छे से नमाज़ पढ़ सकें, इसलिए वहाँ पर टीन शेड डाला जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है। कुछ बारिश के कारण वहाँ पर गड्ढे हो गए थे, जिसको पूर्ण रूप से भरवा दिए गए हैं, ताकि मुस्लिम समाज को नमाज़ पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो और उनको कोई परेशानी ना आए। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।